वेरी गुड आफ्टरनून गाइज़। मैं श्याम आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम ट्रेडर्स में आपका स्वागत करता हूँ। गाइज़, आज के इस लर्निंग पर्पज़ से बनाई हुई इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ठीक है, ये FII DII क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कौन होते हैं एंड ये इनका काम करने का तरीका कैसा होता है मार्केट में। ठीक है, ये काम कब करते हैं, ये बाइंग कब करते हैं एंड सेलिंग कब करते हैं, इसके बारे में हम बात जानने वाले हैं आज। तो कृपया एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए गाइस शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो देखो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि इनके लेवल्स कौन से होते हैं जहाँ पर ये लोग बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। ठीक है, देखो आपको मैं बता दूं, मार्केट में आप ऐसा समझ सकते हो गाइस कि मार्केट में 4 लोग हैं जो कि जिनके पास में 1,000 करोड़ का फंड है। ठीक है, एंड 4 लोग ऐसे हैं जिनके पास में 5,000 10,000 5,000 करोड़ का फंड है। ठीक है, मार्केट में यूज़ करने के लिए, लगाने के लिए। ठीक है, एंड कुछ लोग ऐसे हैं, इधर देखो ये 4 है ना, 4 ही डाउन साइड में है। ठीक है, ये 4 ही डाउन साइड में है। ठीक है, देखो मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देखो इन सेलर्स का FII DI जो ऑपरेटर होते हैं ना, इनके भी अलग अलग रूल्स रहते हैं, ये भी अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। देखो किसी को क्या होता है नहीं, चलते मार्केट में क्या होता है, देखो जैसे हम बिगिनर्स लोग करते हैं ना, वैसे ही ये सब करते हैं चलते हुए मार्केट में। देखो ऑपरेटर्स का क्या रहता है, FII DIs। देखो आपको पहले ही बता दो FII DIs कौन होते हैं। देखो FII DIs अपने इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर्स हो गए, फॉरेन इन्वेस्टर्स FII, एंड DIIs वो होते हैं अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। ठीक है, एंड इन्हीं में देखो ये आते हैं अपने, जैसे आप लोग अभी SIP कराते हो, आप म्यूचुअल फंड में डालते हो पैसा। ठीक है, तो वो लोग कहाँ लगाते हैं, वो सब मार्केट में ही लगाते हैं। ठीक है, तो मार्केट उन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है फिर, बिकॉज मोटा पैसा वो लोग यूज़ करते हैं मार्केट में, एंड मार्केट में जिस साइड में मोटा पैसा लगेगा मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, देखो ये 4 लोग हैं जिनके पास में 1,000 करोड़ है, ये चारों के पास में भी 1,000 करोड़ है। ठीक है, एंड ये 4 है जिनके पास में 4 में से एक के पास में 5,000 करोड़ है, चारों के पास में। ठीक है, इनके पास में भी सेम है। देखो गाइस क्या होता है, अब यहाँ देखना आप, मार्केट डाउन साइड से अप साइड आता है। ठीक है, अप साइड यहाँ आता है। ठीक है, ये लेवल पहले यहाँ पर मार्केट ने बाइंग, यहाँ पर मार्केट यहाँ से नीचे मार्केट पहले इससे रेजिडेंस ले रहा था। ठीक है, बट जैसे मार्केट ने यहाँ ब्रेक करके रिटर्न यहाँ आया। ठीक है, यहाँ आने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर देखो आपका एक आ जाता है निफ्टी का साइकोलॉजिकल लेवल, कौन सा, 22,500 का। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर ये लोग हैं जिनके पास में 5,000 करोड़ है, 4 लोग, यहाँ से देखो 2 लोगों ने बाई कर लिया। ठीक है, अब 2 लोगों ने बाई किया ना, तो 2 लोगों ने बाई किया तो वो मार्केट धीरे 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 अपसाइड। अब ये धीरे धीरे देखो ये बाइंग करते हैं, बाइंग करके इनका बाइंग करने का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई किया एंड बाई किया है या सेल किया है, वो मैं आपको बता दूँ। देखो इनका रूल ये रहता है, ये बाइंग का मतलब ऐसा है कि देखो यहाँ पर 22,500 पर अगर इन्होंने बाइंग किया है ना, तो ये लोग क्या करते हैं 22,500 पर, जैसे 22,500 का हो गया, 22,400 की, 22,300 की जो पुट साइड की प्रीमियम रहता है, पुट साइड का प्रीमियम, उसको ये लोग सेल करते हैं। ठीक है, बिकॉज मार्केट ऊपर जाएगा, जब वो पुट साइड का प्रीमियम ऑटोमेटिकली डाउन जाता है ना, इसलिए वो लोग इनको सेल कर देते हैं पुट साइड की प्रीमियम को। ठीक है, मार्केट देखो हम लोग जो हम होते हैं इन्वेस्टर्स। ठीक है, हम इन्वेस्टर होते हैं मार्केट में, ऑपरेटर्स ये लोग रहते हैं FII DII जो ऑपरेटर्स, बड़ा पैसा इनके पास होता है। ठीक है, हमारे पास में सिर्फ कबूतरी ज्ञान रहता है, बड़ ज्ञान एंड छोटा मोटा पैसा रहता है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख, इतना ही बस। ठीक है, ये लोग सेलिंग करते हैं मार्केट में, जहां हम देखो 22,500 का एक कॉल की स्ट्राइक प्राइस है, जैसे आप मानो 150 रुपये। ठीक है, हम उसको बाइंग करेंगे ना, 150 की स्ट्राइक प्राइस को बाई करने के लिए हमको ज़्यादा नहीं, ऑलमोस्ट ही मान सकते हो कि 15,000 रुपये लगेगा, 10,000 15,000 रुपये लगेंगे बाइंग करने के लिए। ठीक है, बट इनको इसी स्ट्राइक प्राइस को सेल करने के लिए कम से कम 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये लगता है। ठीक है, सिंगल लोड का, हम सिंगल लोड बाई करेंगे तो हमको ओनली 10-15 हज़ार लगेगा, बट ये लोग सिंगल लोड सेल करेंगे तो इनको 2-2.5 लाख रुपये लगता है। ठीक है, ये लोग यहाँ पर हमें इसके बीच में ट्रैप होते हैं, बिकॉज देखो मार्केट इनका वर्क रहता है यहाँ पर बाइंग करने के बाद में यहाँ पर सेलिंग करना। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल रहता है इनका कुछ। ठीक है, यहाँ पर देखो किसी ने इनमें से जैसे बाइंग कर लिया। ठीक है, यहाँ आ गया मार्केट, अब यहाँ से देखो क्या हुआ, ये 4 है। ठीक है, ये 4 में से क्या हुआ, 2 लोगों ने यहाँ पर सेल किया, रिटर्न डाउन आया,
अब कुछ लोग होते हैं जिनके पास में कि बहुत कम पैसा होता है, ठीक है। अभी जैसे 4 में से इन चारों ने सेल किया, आप ये मान लो चारों ने सेल किया, मार्केट यहाँ आया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ये 4 थे ना जिनके पास में 1-1 हज़ार करोड़ है, इन्होंने बाइंग कर ली, ठीक है। मार्केट धीरे 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 गैप अप हो गया यहाँ, ठीक है। इन्होंने बाइंग मतलब इन्होंने जैसे मार्केट यहाँ आया, ये 4 सेल किए जब मार्केट डाउन आया, बट यहाँ पर ये चारों ने बाइंग किया यहाँ पर, कहाँ पर 22,400 पर। तो नहीं, इन्होंने बाइंग का मतलब है कि 22,450 की, 22,400 की, 22,500 की जो पुट साइड का प्रीमियम होता है उसको इन्होंने बेच दिया, सेल कर दिया, ठीक है। तो फिर रिटर्न मार्केट अप। यहाँ से देखो ये 4 लोग थे जिनके पास में 5-5 हज़ार करोड़ का फंड था, इन्होंने सेल किया। मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ गाइस आपको, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर देखो 4 में से कुछ लोगों ने सेल कर दिया, 2 ने 3 ने सेल कर दिया, मार्केट डायरेक्टली कहाँ डाउन, ठीक है। अब क्या होता है, अब जैसे ये यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे 4 थे, बट यहाँ पर देखो किसी ने क्या किया, यहाँ पर डाउन साइड आया, यहाँ से देखो जैसे ये एक रिवर्सल हो सकता है या हो सकता है ये यहाँ से ऐसे करके अपसाइड निकल जाए, बिकॉज ये एक बाइंग जोन है। यहाँ पर पहले 2 ने बाइंग किया था, हो सकता है बाकी 2 लोग या ये बाकी लोग और यहाँ पर बाइंग करें, बिकॉज ये एक ISZ IBZ होता है ना, ISZ ये हो गया IBZ, ठीक है। वो वाले लेवल से ये बिग प्लेयर्स के लेवल्स, ऑपरेटर्स के साइकोलॉजिकल लेवल्स का मतलब रहता है गाइज 22,500, एंड फिर हो गया आपका 23,000, उससे पहले हो जाता है 22,700-800 का, डाउन साइड में हो जाता है आपका 22,300, 22,000 का, ऐसे, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं इनके, जो कि मिनिमम 200-250 पॉइंट्स का टारगेट रख के चलते हैं ये लोग। अगर बाइंग सेलिंग करते हैं तो मिनिमम 200-250 या फिर 500 पॉइंट्स का टारगेट रखते हैं ये, ठीक है। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग रिटर्न में आपको समझाऊँ, ठीक है। जो 4 लोग थे, अब यहाँ देखो इनके लेवल से देखो आप, जस्ट ए सेकेंड गाइस, ये देखना आप, ठीक है। ये हो गए इनके लेवल्स। अब यहाँ पर देखो जो 4 लोग थे ना, ये 4 है जिनके पास में 1-1 हज़ार करोड़ है, ठीक है। और ये 4 है जिनके पास में 5-5 हज़ार करोड़ है। ये नीचे एक साइड में 4 लोग हैं जिनके पास में 1-1 हज़ार करोड़ है, ये 4 है जिनके पास में 5-5 हज़ार करोड़ है। अब देखो आपको मैं ऐसे बताऊँ, ये हो गए अपने इंडिया के डोमेस्टिक प्लेयर्स, छोटे मोटे इन्वेस्टर जिनको हम बोलते हैं प्रो ट्रेडर्स, ठीक है। ये हो गए प्रो ट्रेडर्स, ठीक है, इंडिया अपने यहाँ के डोमेस्टिक। ये हो गए एफ आई आईज़ में ये हो गए अपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं, भारी इन्वेस्टर, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ग्रो हो गया, एंड ये अपन जो SIPs वगैरह करवाते हैं ना, ये सब पैसा इसी में डालते हैं गाइस। LIC हो गया, ये सब बिग प्लेयर है, मतलब आप ये मान के चलो, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ पर देखो, पहले किसी ने क्या किया, मार्केट पहले डाउन आता है, यहाँ से मार्केट में उतना बुल रन नहीं था, डाउन आता है। यहाँ पर किसी ने देखो जो 4 लोग थे ना जिनके पास में 5-5 हज़ार करोड़ है, तो उन चारों में से 2 लोगों ने यहाँ पर बाई कर लिया जब मार्केट था 21,800, 22,000 के अराउंड नियरली था, ठीक है। तो 22,000 की पुट हो गई, एंड बाई 21,900 की पुट हो गई, 21,800 की हो गई, 2200 की हो गई, उसको उन लोगों ने सेल कर दिया पुट को, ठीक है। सेल करने का मतलब हो गया कि मार्केट को ऊपर भेजना चाह रहे हैं वो, ठीक है। आगे देखो गाइस, मार्केट ऊपर जाता है, अब बीच में जैसे यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ हमारे जैसे जिनके पास में कई प्रो ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास में लाखों में करोड़ों में रहता है, तो उन लोगों की देन रहती है कि मार्केट एक स्मॉल रिट्रेसमेंट आता है, वो बाई कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ आ गया, यहाँ पर फिर क्या हुआ, जो 4 लोग हैं ना, ये 4 लोग जिनके पास में 5-5 हज़ार करोड़ है, उन्होंने यहाँ पर 4 में से 2 ने सेल कर दिया, ठीक है, या 3 ने सेल कर दिया, रिटर्न मार्केट डाउन, यहाँ आ गया, यहाँ पर फिर इनमें से दोनों ने बाई कर लिया, रिटर्न डाउन अपसाइड। अब ये स्मॉल रिट्रेसमेंट पुल बैक लेते हुए जाता है गाइस मार्केट, कभी भी ऐसे सीधा नहीं जाता है किसी भी साइड में, ठीक है। तो ये मार्केट का तरीका ही ऐसा है जाने का। यहाँ पर फिर मार्केट आ गया, अब यहाँ पर देखो पहले क्या, ये जोन क्यों है, यहाँ से पहले सेलिंग आई है, जिसने यहाँ पर सेल किया वो यहाँ पर बुक करेगा, जिसने यहाँ पर बुक किया वो यहाँ पर सेल करेगा, बिकॉज यहाँ से पहले सेलिंग हुई है, ठीक है। वो यहाँ पर सेलिंग करता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर इन 4 लोगों ने इन्होंने यहाँ पर सेल कर दिया, पहले ये 1-1 हज़ार वालों ने सेल किया, तो उससे मार्केट में इतना इफेक्ट पड़ा नहीं, बिकॉज पैसा कम था, ठीक है। रिटर्न डाउन आया, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया, एंड इन चारों में से किसी ने बुक बाई कर लिया, रिटर्न अपसाइड। फिर यहाँ से हैवी प्लेयर ने सेल किया, रिटर्न डाउन। अब हो सकता है यहाँ से
कोई प्लेयर बाई कर ले या रिटर्न हो सकता है नीचे आने का वेट करे, बट ऐसा नहीं है गाइस। देखो अगर नीचे भी आता है ना तो हो सकता है यहाँ तक आ जाए आपका मार्केट। देखो ये एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल रहने वाला है, ये 22,300 का एंड ये वाला 22,100 से 22,000 तक, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल रहने वाला है। देखो हो सकता है यहाँ से थोड़ी बाइंग आए फिर रिटर्न डाउन आ जाए ऐसे, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी हाई चांसेस है कि यहाँ यहीं से बाइंग आनी चाहिए मार्केट में। बिकॉज देखो मार्केट अगर कभी भी गिरता है ना तो गिरता कम है, बल्कि स्मॉल स्मॉल पुल बैक्स में वो अपसाइड ज़्यादा जाता है। देखो आदमी हो या मार्केट, जाना अक्सर ऊपर ही है उसको, ठीक है। सिंपल लॉजिक ये होता है, आदमी हो या मार्केट, जाना उसको ऊपर ही है, ठीक है। इसलिए अब जो हमने आपको क्लियरली पहले बताया कि हमारा जो ओपरी ये लोग देखो इनका पैसा कब बनेगा, इनका पैसा कब बनेगा बिग प्लेयर्स का, जब ये छोटे प्लेयर्स से कोई इनके जाल में फंसेंगे, ठीक है। 1,000 करोड़ वाले 500 100 200 करोड़ वाले इनके हैवी प्लेयर्स के जाल में फंसेंगे। और इनका पैसा कब बनेगा, जब हम लोग इनके जाल में फंसेंगे, ठीक है। अब ये आप ये मानो कि ये दोनों इनका पैसा कब बनेगा, इनका पैसा कब बनेगा, जब हम लोग जाल में बने फंसेंगे, ठीक है। कभी देखो ऐसा नहीं होता है कि ये लोग कभी ट्रैप नहीं होते हैं, देखो ये भी होते हैं, ये भारी हुए ये नहीं होते ट्रैप, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग मार्केट चलता है, बट ये लोग जो छोटे मोटे होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं गाइज। जो छोटे मोटे प्लेयर होते हैं वो ट्रैप होते हैं ऐसे जोन्स में। किसी ने देखो यहाँ पर सेल किया, अब यहाँ पर किसी ने बुक नहीं किया तो रिटर्न अपसाइड मार्केट यहाँ पर, अब यहाँ आते ही किसी ने हो सकता है उसका तो असल लग गया ना, रिटर्न सेल डाउन ऐसे, ठीक है। और हम लोग जो होते हम जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो लॉस नहीं करेगा, जब लॉस नहीं करेगा तो इनका प्रॉफिट कैसे होगा, इनका हम इन्वेस्टर्स का लॉस होता है जब भी इन लोगों का प्रॉफिट होता है गाइस, ठीक है। अब देखो आपको बता दूँ और जस्ट सेकंड गाइस, देखो इनका तरीका क्या होता है गाइस। सिंपली आपको बता दूं, जैसे देखो आप ये मान के चलो ये एक लोग मार्केट में एम पैटर्न बना रहे हैं, यहाँ से किसी ने देखो एम पैटर्न बना, यहाँ से जो हैवी इन्वेस्टर्स है उन्होंने बाइंग किया, 1,000 करोड़ वाले ने यहाँ से बाइंग किया, ठीक है। यहाँ रिटर्न अपसाइड गया, यहाँ पर हो सकता है किसी ने 1,000 वाले ने सेल किया, रिटर्न डाउन आ गया। यहाँ से किसी 5,000 वाले ने बाइंग किया अपसाइड, यहाँ पर किसी ने 5,000 वाले ने सेल किया डाउन साइड। यहाँ से किसी ने 1,000 वाले ने फिर बाई किया अपसाइड, यहाँ से किसी ने 5,000 वाले ने सेल किया डाउन साइड। हो सकता है यहाँ से अगर किसी ने 1,000 वाले ने सेल किया तो डाउन साइड यहाँ तक आ सकता है, बट अगर किसी ने हेवीली सेल किया है तो हो सकता है इसको ब्रेक करके डाउन आ जाए यहाँ तक, फिर यहाँ कोई हो बिग प्लेयर होगा जो बाइंग कर लेगा, ठीक है। अब इसको देखो ये हो गया उनका पैटर्न, बिग प्लेयर्स का पैटर्न, बिकॉज उनका पैसा देखो वो पैसा ही इतना लगाते हैं कि मार्केट को बीच में वो लोग नो टेंशन रहते हैं, फिर उनका पैसा लगाने के बाद में टेंशन फ्री हो जाते हैं। बिकॉज उनको प्रॉफिट कब होता है, जब वो अगर 100 रुपये पर किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं तो वो 100 से 90 आएगी, 80 आएगी, ठीक है, 60 आएगी, जब जाके उनका पैसा बनेगा। एंड हम बायर्स का पैसा कब बनता है, हम लोग इस 100 वाली चीज़ को बाइंग करेंगे, ये जब 110 जाएगी या 200 जाएगी जब हमारा पैसा बनता है, ठीक है। तो ये लोग देखो मार्केट अगर यहीं एक जगह ही रहेगा ना, जब भी इनकी जो 100 की चीज़ है वो डाउन आ जाएगी 90 80 70, ठीक है। एंड साइड वेज रहेगा जब भी, एंड डाउन आएगा जब भी वो चीज़ डाउन आ जाएगी इनके अकॉर्डिंग, तो इनका प्रॉफिट हमेशा रहता है मार्केट में, ठीक है। अब देखो हम लोग ट्रैप कहाँ होते हैं, इनका सिंपली पैटर्न ऐसा रहता है, यही पैटर्न है इनका, ये मार्केट में यही पैटर्न क्रिएट करते हैं, बट हम कहाँ ट्रैप होते हैं इनमें, देखो आप ये इनका पैटर्न है। और ये पैटर्न वो जो पैटर्न है वो है उनका साइकोलॉजिकल पैटर्न, जो कि हाईली टाइम फ्रेम में, बिकॉज वो स्विंग ट्रेडिंग मान सकते हो आप उसको। उन्होंने आज सेल किया तो वो कल परसों नेक्स्ट सैटरडे संडे मतलब मंडे को सेल करते हैं तो सैटरडे तक वो लोग उसको रिटर्न बाइंग कर लेंगे, ठीक है। अगर वो मंडे को पोजीशन बनाएंगे तो हो सकता है 2 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, 1 वीक बाद में या 2 वीक बाद में उसको एग्जिट कर दें, ठीक है। वो हो गई उनकी स्विंग ट्रेडिंग। जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो वो इस वाले चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग करते हैं वो, ठीक है। हाईली टाइम फ्रेम में ये वाला पैटर्न ऐसा ही दिखेगा, बट हम लोग होते हैं जो कि इंट्राडे करते हैं, तो हमारा देखो इंट्राडे करने वाले के लिए क्या रहता है, ये वाला पैटर्न,
ऐसा बनता है मार्केट। अगर वही पैटर्न है ना, वो इसी तरीके से बनेगा इंट्राडे के लिए, ठीक है। तो देखो हम लोगों को कैसे ट्रैप कर रहे हैं। अब देखो उनको सिंपली क्या है, उनके लिए ये पैटर्न क्या है, मार्केट यहाँ से, जस्ट ए सेकेंड गाइस, देखो उनके लिए क्या है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, ठीक है। अब हमारे लिए देखो क्या है, हमारे लिए है ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे, ठीक है। तो इसमें बिगिनर्स कैसे कमाएगा गाइज, ये देखो आप, ट्रैप क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है ट्रैप, यही ऐसे ही तरीके से वो लोग ट्रैप करते हैं, पैसा बनाते हैं खुद, ठीक है। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना गाइज, वीडियो लिंक, सपोर्ट करो आपके भाई को, ठीक है। आपको इससे भी अच्छी अच्छी लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी गाइज, ठीक है। एंड गाइज देखो, ये लॉजिक आप हमेशा याद रखना मार्केट में। देखो अगर कभी भी आपको इस मार्केट में सर्वाइव करना है तो स्मॉल बाई स्मॉल अमाउंट्स में इन्वेस्ट करते चलो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करो किसी अच्छे स्टॉक्स में वगैरह, इनमें स्टॉक आपके देखो कई सारे स्टॉक्स है जो कि इंट्राडे के दौरान भी 10% 20% 50% तक ही गेन करते हैं, ठीक है। कई ऐसे हैं जो कि लार्ज कैप के स्टॉक हो गए, मिड कैप के हो गए एंड स्मॉल चीपेस्ट वाले हो गए, पेन स्टॉक्स, देखो कई सारे हैं गाइज। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के अकॉर्डिंग सलाह मशवरा करके इन्वेस्ट करो, ताकि मार्केट की ग्रोथ के साथ में आपकी भी ग्रोथ होती रहे। अगर आप देखो यहाँ पर कैपिटल आपके पास में 1 लाख है गाइज, 1 लाख है, तो 1 लाख में से 40,000 रखो यहाँ पर इंट्राडे के लिए, ठीक है। बट 1 लाख में से 60,000 रुपये आप उसमें डालो स्टॉक्स में, वो 60,000 को एक स्टॉक में मत डालो, 60,000 को डालो आप अलग अलग 5-6 स्टॉक्स में, 6 में डालो, 6,000 रुपये डाल दिया आपने 6 में, ठीक है। आपके पास में 36,000 आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। आपके पास में कितना बचा, 24,000। अब उस 24 को आप जैसे अगर 6,000 लगाया आपने 6 स्टॉक्स में, ठीक है, आपने 6,000 रुपये 6 स्टॉक्स में लगाया आज, ठीक है। अगर वो कल 2% डाउन है, 5% डाउन है, ठीक है, डाउन है तो बाकी 2,000 रुपये और ऐड कर दो 6 में, ठीक है। बिकॉज आपके पास में एक स्टॉक्स के लिए मिनिमम 10,000 रुपये रखो, अगर उससे भी डाउन आता है 2,000 रुपये और ऐड कर दो। बिकॉज देखो गाइज ये चीज़ याद रखना, आदमी हो या स्टॉक, आदमी हो या शेयर मार्केट, हमेशा उसको जाना ऊपर ही है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखना गाइज, इसलिए स्मॉल बाय स्मॉल कैपिटल में इन्वेस्ट करते चलो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। जिससे तुम्हारा देखो, अगर तुम इंट्राडे के लिए अगर इसमें थोड़ा लॉस भी कर रहे हो ना, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट है वो आपका फ्यूचर बना रहे, ठीक है, उससे। एंड जो आप इधर लॉस करोगे वो उधर से कहीं ना कहीं गेन होता रहे, तो उसमें उतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहती है, ठीक है। चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।